दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बने युद्ध स्थल के तौर पर जाना जाता है। यह ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो ध्रुवीय इलाके से बाहर बना है। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 78 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है और ये ग्लेशियर कई वजहों से बहुत ही खास है। हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में बने सियाचिन ग्लेशियर का नाम हमने अक्सर भारत पाक विवाद के बीच ही सुना है, लेकिन इससे अलग भी यहाँ कई बातें जानने लायक है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे की शुरुआत कैसे हुई। इसके अलावा हम उस ऑपरेशन के बारे में भी जानेंगे जिसके जरिए सियाचिन पर भारत ने अपना तिरंगा लहराया था। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर में चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और लगातार बर्फ के तूफान चलते रहते हैं। यही वजह है कि देश के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बेहद अहम इस ग्लेशियर को मौत की घाटी भी कहते हैं। समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह सियाचिन ग्लेशियर और एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा, जो कि अक्साई चीन के इलाके में है। भारत को इन दोनों देशों पर नजर रखने के लिए इस क्षेत्र में अपनी सेना तैनात करना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए जानते हैं उस ऑपरेशन के बारे में जिसके जरिए सियाचिन पर भारत ने अपना तिरंगा लहराया था। दोस्तों, भारत की रणनीति में यहाँ पर युद्ध कभी भी नहीं था, पर जुलाई 1949 में कराची एग्रीमेंट में खींची गई सरहद को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ था। इसके बाद साल 1972 में शिमला समझौता के वक्त भी सियाचिन को बेजान और इंसानों के नहीं रहने लायक समझा गया। शिमला समझौता के दस्तावेजों में सियाचिन में भारत पाक के बीच सरहदें कहां होगी इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने सियाचिन को महत्वपूर्ण समझा और इस पर कब्जा जमाने के लिए देश विदेश के पर्वतारोही दलों को भेजना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की नज़र 78 किलोमीटर में फैले इस इलाके पर थी। भारत सरकार की आंखें तब खुली जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे के लिए तैयारी शुरू की। पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले क्षेत्र में पहने जाने वाले खास तरह के कपड़े और हथियारों का बड़ा ऑर्डर दिया था और यह सूचना भारतीय सेना को पता चल गई और सियाचिन की तरफ कूच कर दिया और इस तरह से लॉन्च हुआ ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। सबसे खास बात यह थी कि बर्फ में पहने जाने वाले कपड़े और साजो सामान भारतीय सेना के पास बहुत ही कम मात्रा में थे और दुनिया के सबसे ऊंचे मैदानी जंग में सीधे टकराव की यह एक तरह से पहली घटना थी। और सबसे खास, सियाचिन की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि भारत की तरफ से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई है और इसीलिए ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से यह ऊंचाई काफी कम है। उसके बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मात दी। इसीलिए दुनिया भर की जो भी सफल लड़ाइयां हुई थी उनमें से ऑपरेशन मेघदूत का नाम भी आता है। यह अपनी तरह का एक अलग ही युद्ध था जिसमें भारतीय सैनिकों ने -60 डिग्री से -70 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर जाकर फतह हासिल की थी। पाकिस्तान के लिए यह हार काफी शर्मनाक थी। दोस्तों, यह ऑपरेशन 1984 से 2002 तक चला था, यानी कि पूरे 18 साल तक। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सियाचिन के लिए एक दूसरे के सामने डटी रही और आखिर में जीत भारत की हुई। आज भारतीय सेना 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर और उससे जुड़े छोटे ग्लेशियर पर कब्जा रखती है। इस अभियान में भारत के करीब 1000 जवान शहीद हो गए थे। हर रोज भारतीय सरकार सियाचिन की हिफाजत पर करोड़ों रुपये खर्च करती है
सियाचिन की एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा। अक्साई चीन इस इलाके को छूती है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया होता तो पाकिस्तान और चीन की सीमा मिल जाती। चीन और पाकिस्तान का यह गठजोड़ भारत के लिए कभी भी घातक साबित हो सकता था। और सबसे खास बात यह है कि इतनी ऊंचाई से दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रखना भी आसान होता है। अब चलिए जानते हैं कि भारतीय सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में कैसे रहते हैं। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर की ठंड का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ रात के समय तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये इतना कम है कि जिंदा रहने के लिए सैनिकों को दुनिया भर के कपड़े पहनने होते हैं जो खास इस सर्दी के लिए बने होते हैं। इसके बाद भी उन्हें जीने के लिए अलग अलग मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ अगर रात में सैनिक लंबी नींद सोए तो उसे जान का खतरा होता है। यही कारण है कि थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें जागना होता है और हाथ पैर हिलाने होते हैं ताकि शरीर सुचारू तरीके से काम करता रहे और फेफड़े अपना काम कर सके। मैं आपको बता दूं कि शरीर को जितनी जरूरी है उससे केवल 30% ऑक्सीजन ही यहाँ फेफड़ों तक पहुँच पाती है। ऐसे में सैनिकों को जीवित रहने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग से गुजरना होता है। इसके अलावा दोस्तों, दिन के समय सियाचिन में जमी बर्फ सूरज की हल्की किरणों से भी इतनी तेज से चमकती है कि अगर नंगी आंखों से बर्फ देखी जाए तो आंखों की रोशनी जा सकती है। इससे बचने के लिए भारतीय सैनिकों को हर समय अलग अलग तरह के चश्मे पहनने होते हैं। और वहीं रात में 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली आंधी चलती रहती है। ऐसे में सीधी हवा के संपर्क में शरीर का कोई भी हिस्सा आने पर तुरंत हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। इसके अलावा दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर में चारों ओर बर्फ और ऊंची नीची जानलेवा खाइयां हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।